Now, next topic is methods of expressing the concentration of a solution. कि अब हम ऐसे मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनसे कि हम किसी सॉल्यूशन का की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है इसमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। कि अगर हमें किसी सॉल्यूशन का मास गिवन है तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्यूशन का मास गिवन है, तो उन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसमें, मास की टर्म्स में। सेकंड वन है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या हमें सॉल्यूट का मास पता है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट वन, आपका मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वन इज मेथड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। कि अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का ही अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो उसकी हेल्प से हम उसके लिए यूज करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मैं अब एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। लेट अ सॉल्यूशन हैज 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और कॉमन सॉल्ट क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है। तो यहां बोल सकते हो जैसे क्वेश्चन है आपका, a solution has 40 ग्राम of common salt dissolved in the 320 ग्राम of water। इसका मतलब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट हो गया किसका, कॉमन सॉल्ट का, क्या हो गया 40 ग्राम। नेक्स्ट वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो गया 320 ग्राम। अब देखो सॉल्यूशन किस किस से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है 320 ग्राम, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 360 ग्राम। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा 40, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 360 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सॉल्व करने पे आपका आ जाता है 11.1%। ओके, क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन। अब बात आती है कि सस्पेंशन होता क्या है। इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। दो तरह के मिक्सचर है अपने आपके पास, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक था आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपने डिस्कस किया था कि जिसमें नॉन यूनिफॉर्मली जो डिसॉल्व होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड। बट वो क्या हो रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। कि वो मीडियम में क्या रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं, हैंग किए हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन बाय द नेक्ड आइज। इनको हम विदाउट किसी लेंस या फिर स्पेक्स के भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किसको, पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन को। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ सस्पेंशन की। फर्स्ट
हेटेरोजेनियस मिक्सचर आप जानते ही हो, नॉन यूनिफॉर्म होता है। सेकंड वन है द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेक्ड आईज, कि जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन को हम नेक्ड आईज से ये देख सकते हैं, इसीलिए मींस विजिबल होते हैं वो विदाउट एनी लेंस। थर्ड वन है द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड ऑन बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, कि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इससे गुजरने वाली जो रे ऑफ लाइट होती है उसको क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल, और इसके पाथ को क्या बनाते हैं, विजिबल बनाते हैं, देखने योग्य बनाते हैं। लास्ट वन है सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है या कोई और प्रोसेस उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। Now next one topic is colloidal solution. अब बात आती है कि colloidal solution होता क्या है। The solution in which particles of colloid solution are uniformly spread throughout the solution. ये एक ऐसा solution जिसमें solution के जो particles होते हैं वो solution के throughout क्या होते हैं, uniformly spread होते हैं। Uniformly मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक जैसे, जिनकी सिमेट्री सेम है। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज के छोटे साइज के कारण, मींस पार्टिकल्स के छोटे साइज के कारण जो मिक्सचर है, मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनियस। जो मिक्सचर है वो हमें कैसा दिखता है, होमोजेनियस दिखता है। बट एक्चुअली में जो कोलाइडेड सॉल्यूशन होता है वो होता क्या है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। अ कोलाइड is a mixture of two or more substances। अब बात आती है colloid क्या होते हैं। colloid क्या होते हैं, colloid एक ऐसा मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो कि मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ। बट ये मिक्सचर तो होता है, बट ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं होता, जो फिजिकली कंबाइंड होता है, जो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होता। केमिकली वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं दोनों ही सब्सटेंसेस। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड में फर्स्ट वन है आपका इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये होता क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। तो जो कॉलॉइड्स होते हैं वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। इनका जो साइज होता है, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड इज टू स्मॉल। ये जो साइज होता है कॉलॉइड्स का वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, कम होता है। बट वी कैन सी दीज विद आवर नेक्ड आईज। बट इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आईज से देख सकते हैं। कॉलॉइड्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कि जो कॉलॉइड होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं एंड मेक इट पाथ्स विजिबल। और इसका जो पाथ होता है, जो पेनिट्रेट पाथ होता है, जिस पाथ से ये पास होते हैं उस पाथ को क्या बनाता है, विजिबल बनाता है, देखने योग्य बनाता है। अ कॉलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। जो कॉलॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे अनडिस्टर्ब्ड। कि जब हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं, मींस कोई उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं, उसको हम हिलाते डुलाते नहीं है, तो भी दे डू नॉट सेटल डाउन, तो भी ये इसके तली में सेटल डाउन नहीं होते। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर एंड इट्स पार्ट्स। तो मैटर आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मैटर होता क्या है, मैटर इज अ सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। जिसका मास होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज द मैटर। इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आप जानते हैं मिक्सचर क्या होते हैं। जो मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, दैट द आउटपुट इज मिक्सचर। नेक्स्ट वन है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक ही तरह के सब्सटेंस से बनता है, जिसमें एक ही तरह का सब्सटेंस होता है केवल, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स।
एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको और ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि ऑक्सीजन है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, एटसेट्रा। इनको हम फर्दर दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है मेटल्स और एक होता है नॉन मेटल। तो एलिमेंट को हम दो अदर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होगा, फिफ्थ क्लास में पढ़ चुके हो। मेटल क्या होते हैं, मेटल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर वो कोई सब्सटेंस उन प्रॉपर्टीज को शो करता है तो वो क्या है, मेटल है, अदरवाइज वो क्या है, नॉन मेटल। जैसे कि मेटल्स कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसमें से किसी भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दे आर लस्ट्रस, वो लस्ट्रस होते हैं। दे आर सोनरस, वो सोनरस होते हैं। दे आर मैलेबल, उन्हें हम वो क्या होते हैं, मैलेबल मींस उन्हें हम एक सीट की फॉर्म दे सकते हैं, उन्हें हम वायर की फॉर्म दे सकते हैं, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स। और नॉन मेटल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, वो होते हैं नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल मींस जैसे जो लस्ट्रस नहीं होते, जो सोनरस नहीं होते, जो मैलेबल नहीं होते, जिन्हें हम बीट करके वायर की फॉर्म नहीं दे सकते हैं, जिन्हें हम सीट की फॉर्म नहीं दे सकते हैं, जो शाइनिंग नहीं होते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉन मेटल। एग्जांपल होते हैं इसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। और मेटल में एग्जांपल होते हैं आपके गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ये सारे क्या हैं, मेटल्स। आगे कंपाउंड्स, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कि कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकली फर्दर ब्रेक कर सकते हैं इसमें एलिमेंट्स में। फॉर एग्जांपल वाटर है, मीथेन है, सॉल्ट है, जैसे मीथेन है CH4, ये कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। वाटर है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। आगे है मिक्सचर। मिक्सचर में आपको बता चुका हूं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब मिक्स किया जाता है, दैट इज द मिक्सचर। दो पार्ट्स होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे सोलर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये एक दूसरे के साथ इजीली मींस अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सअप होता है इनका। ये हमें दिखते नहीं है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे कि सैंड एंड सॉल्ट। इस सॉल्ट में हम जब सैंड को मिक्स करते हैं तो हमें सॉल्ट अलग दिखता है, सैंड अलग दिखता है, दैट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नाउ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। फर्स्ट वन is एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। कि एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। और इसमें कुछ भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, उन दोनों में से कोई एक बनेगा जिसको हम मिक्स कर रहे हैं। बट कंपाउंड्स में क्या होता है, जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ तो क्या होता है, एक नए कंपाउंड की उत्पत्ति होती है, एक नया कंपाउंड बनता है। सेकंड पॉइंट है मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। कि मिक्सचर में जो सब्सटेंस फैक्टर्स यूज होते हैं, या तो एलिमेंट्स यूज होंगे या दो कंपाउंड्स यूज होंगे, तो उनका जो वेरिएशन होता है, उनकी जो अमाउंट है वो वेरी कर सकती है। एक को ज्यादा ले सकते हैं, दूसरे को कम ले सकते हैं, दूसरे को ज्यादा ले सकते हैं, फिर पहले को कम ले सकते हैं। इस तरह से वेरिएबल कंपोजिशन होता है। बट इसमें क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, इसमें एक पार्टिकुलर रेशियो होता है इसका। नेक्स्ट वन इज अ मिक्सचर शोस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कि जो मिक्सचर होता है कि उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को शो करता है जिनसे ये बनता है, जिनसे ये बनता है उनकी प्रॉपर्टीज को ये शो करता है। बट कंपाउंड्स में क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। उसकी जो नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है जिनसे वो बनता है। नेक्स्ट वन इज constituents cannot be separated by physical method, can be separated by physical method। कि जो मिक्सचर होता है उसमें हम जो constituent particles होते हैं जिनसे वो बनता है उन्हें हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। बट जो कंपाउंड्स के जो constituent particles होते हैं, जो constituents होते हैं, उन्हें हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किसी जरूरत होती है केमिकल रिएक्शन
फॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो ये आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट है। ये इसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।